दूसरा पद जो होता है उसमें से पहला पद को घटाते। तो दूसरा पद देखे तो दूसरा पद क्या है, देखिए a1 a2 माइनस a1, ये a1 यानी प्रथम पद को हम लोग a से या a1 से दर्शाएंगे। चलिए तो क्या है डी बराबर क्या है, तो दूसरा संख्या 1 है और माइनस का क्या हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा, यानी डी बराबर हम लोग का कितना आ गया, तो ये 2 आ गया। यानी देखिए क्या लिखेगा, अतः ए बराबर कितना 3 और डी बराबर 2। इस तरह से लिखकर डिब्बा बना दीजिएगा आप लोग। एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन आएगा तो ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आ सकता है। क्या होता है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में ये आ सकता है। उसके बाद चलिए इसका जो दूसरा सवाल है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम कितना सवाल बना दे, चारों बना दे या 1-2 बनाकर छोड़ दे, ये बताइएगा। चलिए इसके बाद हम क्या कर देते हैं, माइनस ये इसी टाइप से दूसरा छोड़ देते हैं। तीसरा भिन्न वाला है, भिन्न वाला बना देते हैं और चौथा बना देंगे। तो तीसरा हम बना देते हैं यहाँ पे। तीसरा कैसे बनाएंगे देखे तो, तीसरा क्वेश्चन उतारेंगे 1/3 है, उसके बाद 5/3 कोमा 9/3 और 13/3 है, कोमा डॉट 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 है, यानी 13/3 तक है। उसके बाद क्या है, आगे तक डॉट 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 अनंत तक गया है। इसमें हम लोग पहला पद क्या होता है, तो पहला पद आप लोग को पता है कि ए होता है, यानी ये 1/3 हम लोग का ए आ जाएगा। और डी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोग का डी निकल जाएगा। यानी डी के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो दूसरा पद कितना है देखिए, तो दूसरा पद 5/3 है, माइनस कर देंगे 1/3। यहाँ से लॉसो लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 लॉसो आ जाएगा। कितना लॉसो आएगा, यानी एलसीएम कितना आएगा, तो 3 आएगा। और देखिए 3 नीचे में दोनों में है तो सेम संख्या उतार देंगे, ये डी बराबर है। तो देखिए यहाँ पे फिर डी बराबर कितना आ जाएगा, तो 5 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 4/3। ये हम लोग का डी का मान आ गया। क्या आ गया, डी का मान आ गया। लिखेंगे अतः ए बराबर कितना है, तो ए बराबर 1/3 और डी बराबर क्या है, तो 4/3। ये हम लोग का है। डी बराबर कितना है 4/3 और ए बराबर 1/3। यही हम लोग से इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, तो सार्व अंतर और क्या पूछा जा रहा है, इसमें सार्व अंतर पूछा जा रहा है और ए जो संख्या प्रथम पद है उसका मान पूछा जा रहा है। तो यही होगा। चलिए आप लोग एक बार लाइव को शेयर कर दीजिएगा और लाइव को लाइक भी कर दीजिएगा। सभी बच्चे लाइव को शेयर कर दीजिए, लाइव को शेयर कर दीजिए और लाइव को लाइक भी कर दीजिएगा। सभी बच्चों एक बार लाइव को शेयर कर दीजिए और लाइव को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए हो गया। उसके बाद हम लोग इसका चौथा सवाल देख लेते हैं। इसमें चौथा सवाल एक क्या है, तो दशमलव के रूप में है, इसीलिए हम बना देते हैं। तो एक सवाल हम इसका छोड़ दिए हैं, दूसरा सवाल जो नॉर्मल है पहला सवाल की तरह ही है तो उसको हम छोड़ दिए। यानी तीसरा का ये क्या है, तीसरा का चौथा सवाल है। क्या है, तीसरा का चौथा, तो ये क्या है 0.6 कोमा 1.7 कोमा क्या है 2.8 कोमा 3.9 कोमा डॉट 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 तक है, आगे तक गया है। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जैसे हम लोग आगे निकालने हैं उस सब को वैसे ही निकालेंगे। यानी ए बराबर पहला संख्या आ जाएगा, प्रथम पद जो है वो हो जाएगा। और डी बराबर क्या करेंगे, दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, तो दूसरा पद कितना है, तो 1.7, उसमें से माइनस कर देंगे पहला पद 0.6, तो ये कितना आ जाएगा ये बताइएगा। तो 7 में से 6 गया तो 1 और 0.1 क्या आ जाएगा 1.1। यानी डी बराबर हम लोग का कितना आ गया, तो 1.1 आ गया। और ए बराबर हम लोग का कितना आ गया, तो ए बराबर हम लोग का कितना आ गया, ए बराबर 0.6 और डी बराबर कितना आ गया, तो 1.1 क्या आ गया 1.1। यही हम लोग का आंसर होगा। क्या आ जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आशा करता हूं कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा। ये 3 क्वेश्चन ही इसमें थोड़ा दूसरे टाइप से था, यानी एक क्वेश्चन तो सिमिलर था पहला और दूसरा सिमिलर है, उसका तीसरा और चौथा थोड़ा लग रहा था कि ये अलग टाइप से आप लोग को समझ में नहीं आता, इसीलिए हम बना दिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
ले लिए इसकी